हर इंसान की इच्छा होती है कि उसका केस जल्दी जल्दी कोर्ट में ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या केस ख़त्म होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, जिसमें कि तलाक के केस डाले जाते हैं या फिर अपने पार्टनर को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस डाला जाता है, इसी प्रकार से और भी कई चीज़ें जो मैरिज वॉइड, नल एंड वॉइड के लिए डाले जाते हैं। ऐसे में अगर आप केस डालते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और उनको अगर 7-8 साल कोर्ट में चलते हो जाए, इसके बाद भी रिलीफ मिले तो क्या फ़ायदा? अगर रिलीफ आपको मिल भी गई है तो दूसरा आपका अपोजिट पार्टी है वो अगर हाई कोर्ट में चले जाता है तो 7-8 साल वहाँ खराब हो जाते हैं। मतलब देखा जाए अगर किसी व्यक्ति को डिवोर्स चाहिए तो उसके जीवन की पूरी जवानी, उसके 15-20 साल ऐसे कोर्टों में ही चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन उसको तलाक मिलता, अगर मिल भी गया तो फ़ायदा क्या? बेकार, क्योंकि उसकी जवानी तो ख़त्म हो चुकी है, सारी उम्र जा चुकी है। देखिए, हर इंसान की ये शिकायत होती है कि हमारे देश में केस बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर एक्ट, हर लॉ में ये प्रोविज़न है कि उसमें केस कितने समय के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। मतलब एक टाइम बाउंडेशन हर एक्ट में दी हुई है। ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी टाइम बाउंडेशन दी हुई है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी केस चलेगा वो विदिन 6 मंथ, मतलब 180 डेज में ख़त्म किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर उसकी कोई अपील हाई कोर्ट में जाती है तो उस अपील को भी 90 डेज विदिन 3 मंथ ख़त्म किया जाएगा। मतलब जब कि सामने वाली पार्टी को नोटिस मिल गया है तो वो केस या अपील ख़त्म की जाएगी। तो 180 डेज जो है वो है यहाँ ट्रायल कोर्ट के लिए, जो कि फैमिली कोर्ट में केस चलते हैं, और 90 डेज है हाई कोर्ट में अपील के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B, इसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ है। सेक्शन 21B का अगर हम सब क्लोज 1 देखते हैं तो वो कहता है कि इस एक्ट में जो भी केस चलेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी केस चलेंगे, उनकी डे टू डे हियरिंग, मतलब डेली हियरिंग होगी, डेली उनकी हियरिंग होनी है। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है, जैसे आपके पास और भी केसेस होते हैं, डेली हियरिंग नहीं लगती। हालांकि इन केसेस में कुछ नहीं होता है, सिंपल आप एक पेटिशन लगाइए, सामने वाली पार्टी रिप्लाई दे, इसके बाद जज साहब चाहे तो जजमेंट दे सकते हैं। अगर फैमिली कोर्ट एक्ट देखें तो उसके अंदर भी स्पेशल प्रोविजन है कि अगर आपको एविडेंस करवानी है तो आप एप्लीकेशन लगाएंगे। हालांकि दिल्ली में कोई एप्लीकेशन नहीं लगती स्पेशल एविडेंस के लिए, हालांकि हरियाणा में लगती है। हरियाणा स्टेट के अंदर स्पेशल आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपकी एविडेंस होती है, वरना एविडेंस नहीं होती है। लेकिन इसका जो सब क्लोज 2 है उसको देखते हैं कि सब क्लोज 2 क्या कहता है। देखिए, सब क्लोज 2 क्लियर कहता है, एवरी पेटिशन अंडर दिस एक्ट shall be tried as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of notice of the petition on the respondent। मतलब जब आप इस केस को फाइल करते हैं, इसके बाद रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल जाता है, उस नोटिस को मिलने के 180 डेज मतलब 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इस केस को ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा इसका सब क्लोज 3 देखें, एवरी अपील मतलब कि जो भी हाई कोर्ट में अपील डालते हैं वो, एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हियर्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एंडेवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द हियरिंग विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ अपील ऑन द रिस्पोंडेंट। मतलब कि रिस्पोंडेंट को जब नोटिस मिल गया है, नोटिस मिलने के 180 डेज में अपील भी ख़त्म की जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है? देखो, लो तो है, इसमें क्या करना है, आपको जज साहब के सामने एक एप्लीकेशन लगानी है 21B सब क्लोज 2 की, कि जैसा आप लॉ में प्रोविज़न है कि विदिन 6 मंथ मेरा केस ख़त्म किया जाए। मेरे केस को चलते हुए काफ़ी समय हो चुका है। इसके बाद जज साहब क्या करेंगे कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर पास करेंगे। कई ये भी हो सकता है कि आनाकानी करे कि मत दीजिए मुझे एप्लीकेशन, भाई काफ़ी केस पेंडिंग, लेकिन आपको देने की भी प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन लीजिए और इस पर कोई भी ऑर्डर जो आपको अच्छा लगे पास कर दीजिए, या तो इसको भी शॉर्ट हियरिंग में ले लीजिए, जल्दी केस को निपटाएं, नहीं है तो ऑर्डर पास कर दीजिए, आपके पास समय नहीं है। और इस एप्लीकेशन पर जो भी ऑर्डर हो उसको लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में आपको ये बात रखनी है कि देखिए, सब क्लोज 2 में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, जज साहब ने मेरी भी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, और अपील के लिए भी इसके अंदर साफ लिखा हुआ कि विदिन 3 मंथ्स 90 डेज में अपील खत्म होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट भी बाउंड है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम कोर्ट में अगर ऊपर हाई कोर्ट में टाइम बाउंडिंग के लिए जाएंगे तो हमारे पास रीज़न होनी चाहिए कि क्या रीज़न है। भाई कोई ना कोई तो कारण दो अपना, ज़रूरी नहीं है कारण की जरूरत है, लॉ साफ लिखा हुआ है, आप इनको कानून पढ़ाइए। भाई अगर इस कानून में कहीं भी कोई रीज़न की बात है, कहीं भी नहीं लिखी। हाँ, एंडेवर एक वर्ड आया हुआ है कि जहाँ तक संभव हो, लेकिन संभव क्यों नहीं है? आप जजेस बढ़ाइए ना, कोर्ट की संख्या बढ़ा दीजिए।
लेकिन उसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ? एक आदमी हूँ जो मैं भारत में रहता हूँ और मैं टैक्स पे करता हूँ, तो मेरे लिए ये फास्ट लीव क्यों नहीं है? कहीं भी इन सेक्शंस में ये नहीं लिखा कि कोई स्पेशल रीजन होना चाहिए। हाँ, संभवतः है जो एंडेवर वर्ड यूज किया हुआ है कि जहाँ तक हो सके जल्दी निपटाया जाए, लेकिन जल्दी क्यों नहीं निपटा रहा, इसका रीज़न होना चाहिए। आप कोर्ट में जाइए, लड़िए, इन पॉइंटों को कहिए। कोई भी रीज़न ऐसा स्पेशल देने की जरूरत नहीं कि मुझे ये जरूरत है। अरे कम से कम कोई जजमेंट तो पास होकर आएगी। जज साहब के ऊपर ही डालिए, कोर्ट के ऊपर डालिए कि जब लॉ में प्रोविज़न है तो आप उसके अकॉर्डिंग जजमेंट पास करें, मेरे लिए जजमेंट दे, ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे कि मेरा केस जल्दी जल्दी निपटाया जाए। मैं रीज़न के लिए भी क्यों जाऊँ, क्यों आगे बढ़ूँ? लेकिन लोग जाते नहीं है। काफ़ी एक वजह रहती है कि पैसा के ऊपर कोर्ट में जाएंगे तो पैसा खर्च होगा और वाली बात है उनका समय लगेगा, तो नीचे जैसा चल रहा है वैसे चला लेते हैं। नहीं, जब प्रोविज़न है तो उसको यूज कीजिए। अगर पैसे वाली बात आती है किसी के सामने कि वकील साहब को हायर करना पड़ेगा, तो लीगल एड भी है, लीगल एड में आप जा सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे किसी प्रकार का कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए नमस्कार।